हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय पार्ट 2। यानी कि पहले वीडियो में हमने कुछ प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, प्रत्यय किसे कहते हैं वो भी हमने जाना था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और प्रत्यय के बारे में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय किसे कहते हैं? तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अगर आपको चाहिए दिख जाता है तो वहाँ पे उस सेंटेंस को आप अनियर प्रत्यय लगाकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका कुछ नियम होता है। तो नियम क्या होता है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के कर्म और भाववाच्य में होता है। दो चीज़ में होता है, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। कर्तुवाच्य में नहीं होता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये तो पहला नियम है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नियम की ओर। दूसरा नियम है कि अनियर प्रत्यय का पुल्लिंग में अनीय, स्त्रीलिंग में अनिया तथा नपुंसक लिंग में अनियम होता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अनियर जो प्रत्यय होता है उसका स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा। ऑप्शन दे देगा आपको अनिया, यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा दे देगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो फिर उसके बाद दे देगा इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको अनिया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो बड़ी की मात्रा है वो ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अनिय होता है किसमें? पुल्लिंग में। अनिया होता है स्त्रीलिंग में और अनियम होता है नपुंसक लिंग में। फिर तीसरा नियम बोलता है कि कर्तुपद प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में तथा कर्म पद द्वितीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में बदल दिया जाता है। जब हम लोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके किसी वाक्य को बनाते हैं तो वहाँ पे जो कर्ता पद होता है वो प्रथमा विभक्ति से क्या हो जाता है, तृतीय में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो कर्म पद द्वितीय विभक्ति में होता है उसको प्रथमा में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार चौथे नियम को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन होता है। जब उसको हम परिवर्तित कर देंगे तो हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति क्या है और उसके अनुसार लिंग और वचन में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अगला है कि अनियर प्रत्यय में पुल्लिंग का रूप राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में लता के अनुसार तथा नपुंसक लिंग में फल के अनुसार उसका चलता है। आप लोग राम, लता, फल इत्यादि इन सभी के रूपों को याद करते हैं तो उनके अनुसार ही अनियर प्रत्यय का रूप क्या चलता है। पुल्लिंग में राम चलता है, स्त्रीलिंग में लता चलता है और नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। अगला नियम है कि धातु में अनियर प्रत्यय होने पर धातु के स्वर वर्ण, यानी कि जो हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो धातु के स्वर वर्ण होते हैं, जैसे में छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ, री और री को गुण संधि में ए, ओ, अर और अल में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जब हम लोग गुण संधि पढ़े थे तो क्या होता था, इन शब्दों में क्या कर दिया जाता था, परिवर्तित किया जाता था। तो ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, री का और हो जाएगा, ली का अल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका रूप क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ नियम है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ धातु दिए गए हैं, उनमें प्रत्यय कौन सा अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं, उनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का रूप देखिए कैसे बनता है। जैसे धातु है लिख, इसमें जब अनियर प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो इसका लेखनीय बनता है। लेखनीय बनता है पुल्लिंग में, लेखनिया बनता है स्त्रीलिंग में और लेखनीय बनता है नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार धाव धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो धावनीय बनता है, धावनीय बनता है, अधावनीयम बनता है, ठीक है। अगर वाक्य में इसका प्रयोग हम देखना चाहें तो वाक्य है शिक्षिका बालिका पाठ्यत। शिक्षिका बच्चों को क्या कर रही है, पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग नियम पढ़े थे कि प्रथमा विभक्ति जो करता रहता है उसको क्या किया जाता है, तृतीय में बदल दिया जाता है। तो शिक्षिका है यहाँ पर तो शिक्षिकया हो जाएगा, ठीक। ये प्रथमा में हो जाएगा, प्रथम जो है वो तृतीय यानी कि बदल गया। उसके बाद बालिका, जो बालिका यहाँ पे क्या है, कर्म पद है। कर्म को हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय विभक्ति से इसको प्रथमा बदल देते हैं। तो बालिका का प्रथमा विभक्ति बालिका होता है। यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा है। उसके बाद शिक्षिका, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठनीय, ठीक है। यहाँ पर पठनीय का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार जना पशुन न पीड़ित, ठीक है। तो जना यहाँ पर क्या है, प्रथमा विभक्ति, तो इसको तृतीय में बदल देंगे। अगर देखिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन है तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो तृतीय में क्या करेंगे,
तृतीया में प्रथमा विभक्ति का एक वचन करेंगे, तृतीया में एक वचन करेंगे। तो इसको प्रथमा को क्या करेंगे, तृतीया में हमने बदल दिया। यहाँ पे पशुन क्या है, कर्म पद है, तो कर्म पद जो तृतीय विभक्ति में है उसको हमने प्रथमा विभक्ति में चेंज किया तो पशुआ हो गया। उसके नाम पीडनिया, ठीक है। यहाँ पे जना बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनियर प्रत्यय जब लगेगा तो क्या होता है, पीडनिया हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग समझ सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में इनमें से अनियर प्रत्यय कौन सा है, लेखनीय दे देगा, लेखनियम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आप इस नियम को अच्छे से ध्यान रखें और नियम को समझते चलें और हर एग्जाम्पल को मतलब पकड़ते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है तव्यत प्रत्यय। तो इसका प्रयोग चतुर्थी विभक्ति और चाहिए का अर्थ में होता है। इसका ही प्रयोग सेम होता है, चतुर्थी विभक्ति और क्या, चाहिए का। और अनियर प्रत्यय जो हम लोग अभी पढ़े उसका ये प्रयोग चाहिए का अर्थ में होता है। तो कहाँ कहाँ इसका तव्यत का लगता है, कहाँ पर अनियर का था, ये देखते हैं। तो इसका पहला नियम बोलता है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। और अनियर प्रत्यय का भी सेम भाववाच्य और कर्मवाच्य में उसका प्रयोग होता था, इसका भी सेम है। उसके बाद तव्यत प्रत्यय का पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्य और नपुंसकलिंग में तव्यम शेष बचता है। ये तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला रूल बोल रहा है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के पहले छोटी ई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटी का क्या, इसका मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तीसरा नियम है ये। और चौथा नियम है कि यदि धातु का अंतिम अक्षर म हो तो न में बदल जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी धातु को क्या केस है, उसके अंत में म प्रयोग किया गया तो उसको क्या कर दिया जाता है, न में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। पांचवा है कि क्रतु पद प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति में तथा कर्म पद द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे कि कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति तृतीय में बदल जाता है और कर्म पद द्वितीय से क्या होता है, प्रथमा बदलता है। सेम इसमें भी रूल वो फॉलो होगा। आगे है 6 नंबर रूल कि प्रथमा विभक्ति के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है तव्यत प्रत्यय में पुल्लिंग का रूप राम, स्त्रीलिंग में लता तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलता है। और 8वां रूल है कि यदि वाक्य में कर्म पद ना हो तो कर्तृपद नियमानुसार परिवर्तित होगा, किंतु क्रियापद नपुंसकलिंग एक वचन होगा। मान लीजिए किसी वाक्य में अगर कर्म पद नहीं देता है तो वहाँ पे जो कर्ता होगा उसके अनुसार ही क्या होगा, नपुंसकलिंग एक वचन में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे रूल है कि धातु से तव्यत प्रत्यय होने पर धातु के स्वर में छोटा ई, छोटा ऊ, री और लिरी के गुण में ए, ओ और अल हो जाता है। यानी कि गुण में उसके क्या होता है, परिवर्तन होता है। गुण संधि जैसे हम लोग पढ़े थे सेम उस वैसा क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखें, यहाँ पर देखना चाहें तो सबसे पहले आइए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय क्या शेष बचता है, तव्य। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, VVI है, ठीक है। यहाँ पे देखिए धातु है, प्रत्यय पुल्लिंग में कैसे रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो चल धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जब जोड़ता है तो देखिए चल का चल हो गया, इसमें क्या लगता है, छोटी ई का मात्रा लगता है। तो छोटी ई का मात्रा यहाँ पर ल के इधर लगा दिया है और इसमें बचता क्या है, तव्यत में शेष, तो तव्यत है, चलितव्य। उसी प्रकार यहाँ पर चलितव्य होता है स्त्रीलिंग में, चलितव्यम हो जाएगा नपुंसकलिंग में। यहाँ पे चल है, सॉरी पट है, तो पट के साथ तव्यत लगा तो पट का पट धातु हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें छोटी का मात्रा लग गया, यहाँ पे छोटी का मात्रा और तव्य शेष, तो पठितव्य पठितव्य पठितव्य। यहाँ पर गम है तो गम में तव्यत लगा तो गंतव्य हो गया, गंतव्य और गंतव्य। वाक्य में प्रयोग करके इसका देखना चाहें तो हम लोग राम विद्यालयम गच्छेत, तो राम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गया, तो प्रथमा विभक्ति को तृतीया में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे राम का क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। विद्यालय में यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म है, तो उसको हम लोग प्रथमा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो विद्यालय हो जाएगा।
अगच्छेत है तो रामेण, यानी कि प्रथमा पद के अनुसार क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे रामेण के अनुसार क्या हो जाएगा, गंतव्य। यहाँ पर गम में जब क्या लगता है, तव्यत लगता है, तो पुल्लिंग में गंतव्य शेष बचता है, तो रामेण गंतव्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो तबीयत प्रत्यय है समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लैब प्रत्यय के बारे में। धन्यवाद।